नीत्शे ने कहीं कहा है कि आदमी एक सेतु है, एक ब्रिज है जो अलग-अलग पारों को जोड़ता है। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए तो सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है, तब तक सुख भी नहीं पा सकता, तब तक आनंद भी नहीं पा सकता। तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खिंच सकता है, एंजाइटी और तनाव भर सकता है। इसलिए हम दोनों काम करते हैं। शराब पीकर पशु हो जाते हैं, थोड़ा सुख मिलता है। सेक्स में थोड़ा सुख मिलता है, पशु में वापस उतर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं विचार से, तो थोड़ा सुख मिलता है। दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और कारण से नहीं है। शराब हमें वापस पशु में पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वही हो जाते हैं जहां सभी पशु हैं। फिर हम पशु जैसे निश्चिंत हैं, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता। कोई पशु पागल नहीं होता, सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस का पशु करीब करीब आदमी की हालत में आ जाता है। आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता, और किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, निद्रा, चिंता, इंसोमेनिया ऐसी बीमारियां नहीं आती। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बहुत सारी चिंता इकट्ठी हो जानी जरूरी है। बड़े मजे की बात है कि कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता। वह कभी ऊबता नहीं है। एक भैंस है, वह रोज वही घास चर रही है, चरती रहेगी। वह कभी नहीं ऊबती। ऊबने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है, उतना ऊबेगा। मनुष्यों में जो जितना विचारशील ज्यादा है, उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है, वह पागल हो सकता है। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है, वह विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन यह एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए, वह विमुक्त भी हो सकता है। और जो चिंता को पार कर जाए, वह निश्चिंतता के सजग आनंद को उपलब्ध हो सकता है। और जो तनाव को पार कर जाए, वह विश्रांति के उस अनुभव को पा सकता है, जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। महाभारत में अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, और कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। वहां 3 प्रतीक हैं उस युद्ध स्थल पर। अर्जुन डवाडोल है, वह दुर्योधन और कृष्ण के बीच डवाडोल है। उसे निश्चिंतता मिल सकती है। कैन बी इट इज, अगर वह दुर्योधन हो जाए, अगर वह कृष्ण हो जाए। अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है। अर्जुन रहते तनाव है। अर्जुन रहते मुश्किल है। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो नहीं सकता, कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि वह बीच की तरंग भर है। वहां टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई तो वहां एक पुल पर लिखवाया, एक ब्रिज पर लिखवाया कि सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं है। ठीक ही है, जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा, वह मुश्किल में पड़ जाएगा। कहीं भी लौट जाए, पशु हो जाए कि परमात्मा हो जाए, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझे तो ना तो पशु है और ना परमात्मा है। ना तो वह पशु हो पाता है क्योंकि पशु को पार कर चुका है, और ना वह परमात्मा हो पाता है क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है।